फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसकी क्या है स्टूडेंट हमने अपनी फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फोर्थ यूनिट के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर है 7। लेक्चर नंबर 7 के अंदर है ब्रूनर के सिद्धांत का शिक्षा में योगदान। तो लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करवाने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने किया कि ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की जो थ्योरीज है, ब्रूनर की थ्योरीज है, उसके बारे में उन्होंने अपने जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव विकास है, उनको कितनी अवस्थाओं के अंदर क्या है डिवाइड किया है, किन अवस्थाओं के अंदर बांटा है। तो पहले उसके अंदर मैंने आपको बताया कि मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसके बाद हमने किया कि दीपक प्रोसीजर के अनुसार उन्होंने क्या परिभाषा दी थी अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर। फिर किया हमने कि जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, ब्रूनर ने कितनी अवस्थाओं के अंदर इसे बांटा है। तो कितनी अवस्थाएं थी स्टूडेंट? इसकी अवस्थाएं थी तीन कौन कौन सी थी? क्रियात्मक अवस्था, दूसरी थी प्रतिबिंबात्मक अवस्था, तीसरी थी संकेतात्मक अवस्था। तो इसके साथ हमने इसकी 4 विशेषताएं भी की। 4 विशेषताएं कौन कौन थी स्टूडेंट? वो अधिगम की पूर्णकुलता, फिर था ज्ञान की संरचना, तीसरा था अनुकरण और चौथा था पुनर्वलन। तो ये हमने क्या किया, हमने 6th लेक्चर के अंदर इसे डिफाइन किया, परिभाषित किया और एक्सप्लेन किया। अब हम करते हैं लेक्चर नंबर 7 के अंदर करेंगे ब्रूनर के सिद्धांत का शिक्षा में योगदान। तो स्टूडेंट आपको पता है कि ब्रूनर ने किसके ऊपर क्या है जो अपना प्रभाव डाला था या किस चीज को एक्सप्लेन किया था, वो किससे प्रभावित ज्यादा थे। जैसे आपको पता है कि ब्रूनर का पूरा नाम था येरोम एस ब्रूनर और उनका जन्म कब हुआ था? 1915 के अंदर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर हुआ था। तो जैसे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी काफी नाम कमाया, काफी बुक्स वगैरह लिखी। तो धीरे धीरे जैसे उन्होंने क्या है प्याजे के वो टच के अंदर आए, प्याजे ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर क्या है अपना अच्छी खोज की थी। वो किससे रिगार्डिंग की थी? बालकों के ऊपर की थी कि बालकों की जो मानसिक योग्यता है, जो बौद्धिक क्षमता है, वो कब तक विकसित होती है। पहले क्या है उसने बालकों से कुछ क्वेश्चन पुट किए, लेकिन उन क्वेश्चनों के क्या है उस बच्चों ने क्या है रॉन्ग आंसर दिए, जिनका कोई तुक्की ही नहीं बनता था। फिर क्या है उन्होंने देखा कि बच्चा कैसे अपनी एज के हिसाब से धीरे धीरे डेवलप होता है, धीरे धीरे विकसित होता है, धीरे धीरे वो विकास करता है। तो वैसे ही क्या है उसकी मानसिक और मानसिक और बौद्धिक क्षमता भी क्या है धीरे धीरे विकसित होती है। तो इस प्रकार जब ब्रूनर प्याजे के संपर्क में आए तो जो प्याजे के विचार थे, जब प्याजे ने कुछ भी एक्सपेरिमेंट किए थे, वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। उन्होंने भी किया है ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास के ऊपर क्या है अपना एक खोज की बालकों के संज्ञानात्मक विकास पर कि जो बालक की बौद्धिक और मानसिक शक्ति है वो एज के हिसाब से किस प्रकार डेवलप होती है। तो उन्होंने वो अपने बयान जैसे 3 अवस्थाओं के अंदर क्या है उसे बांट कर किए हैं। जैसे क्रियात्मक अवस्था मैंने पहले आपको बताया था, फिर प्रतिबिंबात्मक अवस्था, तीसरी थी संकेतात्मक अवस्था। तो जैसे जैसे बच्चा अपने एज के हिसाब से डेवलप होता है तो वैसे ही क्या है उसकी मानसिक और बौद्धिक क्षमता क्या है विकसित होती है। बच्चा पहले क्या है पहले बच्चे को सिखाया जाता है, बच्चे का क्या है मानसिक और जो भाषा संप्रेषण का कोई इसमें रोल नहीं होता। बच्चे को जैसे सिखा देते हैं वैसे ही क्या है उसकी मानसिक क्षमता विकसित होती है। वो कैसे सिखाया जाता है बच्चे को प्ले मेथड के द्वारा सिखाया जाता है, खेल खेल के द्वारा सिखाया जाता है। जैसे बच्चे को सिखाना है कि 2 और 2 4 होती हैं तो वो बच्चे को सिखाया जाएगा, चाहे वो लकड़ी के कोई अल्फाबेट्स हैं, चाहे कोई और किसी धातु की कोई चीज बनी हुई है, तो वो उसे क्या है एक सीक्वेंस के अंदर रखकर हर चीज उसे समझाई जाएगी कि इसे बच्चे काउंट करे। तो बच्चा क्या है धीरे धीरे बच्चे का इस प्रकार मानसिक जो डेवलप होता है, मानसिक क्षमता जो विकसित होती है। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की ब्रूनर के सिद्धांत का शिक्षा में क्या योगदान है। जो ब्रूनर के सिद्धांत था, संज्ञानात्मक विकास था, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का शिक्षा के अंदर क्या रोल अदा करता है, वो चीजें शिक्षा के क्षेत्र में कैसे अपना योगदान देती हैं, कैसे वो चीजें अपना रोल अदा करती हैं। तो हम बात करते हैं कि शिक्षा के सिद्धांत का शिक्षा में निम्नलिखित
क्या है, योगदान है किसके सिद्धांत का, ब्रूनर के सिद्धांत का। ब्रूनर के सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या है, काफी योगदान है। तो हम इसे क्या है, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर भाषा विकास। भाषा तो स्टूडेंट हम बात करते हैं, फर्स्ट है कि जो भाषा का विकास है वो ब्रूनर के प्रतीकात्मक क्या है, अवस्था बालकों को भाषागत विकास करता है। जो ब्रूनर का सिद्धांत है, जैसे ब्रूनर ने 3 अवस्थाओं के अंदर क्या है, अपनी 3 अवस्थाएं डिवाइड की थी। फर्स्ट थी क्रियात्मक अवस्था, दूसरी थी जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था, तीसरी थी संकेतात्मक अवस्था। तो भाषा के विकास के अंदर जो है अपना प्रतीकात्मक अवस्था है जो, वो कैसे रोल अदा करती है, क्योंकि बच्चा इस एज तक पहुंचते पहुंचते क्या है, काफी डेवलप हो चुका होता है, बच्चे का काफी विकसित विकास हो चुका होता है। जैसे बच्चा क्या है, बच्चा पहले तो क्रियात्मक विधि के अंदर बच्चा क्या है, बच्चे को जैसा सिखाया जाता है, बच्चे को बेशक हम रॉन्ग भी सिखा दे, वो उस चीज को वो सही मान लेगा। अब हम बात करते हैं कि भाषा विकास के अंदर फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, भाषा विकास के अंदर की जो प्रीतात्मक अवस्था कैसे भाषा के विकास को डेवलप करती है, कैसे उसके अंदर वो योगदान देती है कि बच्चे की उस एज तक जो पहुंचते पहुंचते मानसिक और बौद्धिक क्षमता का विकास हो चुका होता है। तो बच्चे को पता चल जाता है कि मैंने भाषा के द्वारा भी क्या है, संप्रेषण करना है। तो इस प्रकार बच्चा क्या है, स्टूडेंट की बच्चे को शब्द सिखाए जाते हैं, अक्षर सिखाए जाते हैं, फिर वो पता चल जाता है कि मैंने इन शब्दों और अक्षरों के माध्यम से वाक्यों का निर्माण कैसे करना है। फिर उसे ये भी पता चल जाता है कि जो मैं बोल रहा हूँ, पहले क्या है, बच्चा 100-50 शब्द सीखता है, फिर उसकी जो शब्दों की संख्या है वो क्या हजारों के अंदर पहुंच जाती है। तो इस प्रकार ये किसके द्वारा होता है, सारा एज के हिसाब से होता है, जैसे बच्चे का मानसिक बौद्धिक विकास होता है। तो स्टूडेंट भाषा के विकास में जो प्रीतात्मक अवस्था है ब्रूनर की, वो बहुत विकास करती है। तो यह भाषा संबंधी विकास भाषा शिक्षण को एक नई दशा प्रदान करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा पहले क्या है, अक्षर, फिर शब्द, फिर वाक्य बनाना सीखता है। फिर उसे पता चल जाता है कि ये जो शब्द हैं, जो वाक्य है, वो मेरी भाषा के अंदर संप्रेषण का साधन भी बन सकते हैं, एक दूसरे के साथ अंतक्रिया करने का मीन्स, वार्तालाप करने का, विचार विमर्श करने का ये क्या है, साधन बनते हैं। तो जो क्या है, बच्चे का धीरे धीरे एज के हिसाब से, जैसे बच्चे की मेंटेलिटी, बच्चे का मानसिक और बौद्धिक विकास होता है, वैसे ही क्या है, बच्चा भाषा के क्षेत्र में भी विकास करता जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी उसकी क्या है, एज के हिसाब से होती है। बच्चे को पता चल जाता है कि मैंने कौन से शब्द कहाँ यूज करने हैं, मैंने वर्तमान की बात करनी है, मैंने भविष्य की बात करनी है, मैंने क्या है फ्यूचर की बात करनी है या भूतकाल की बात करनी है। बच्चों को क्या है, इस भाषा विकास के ही द्वारा जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, तू, तुझे, मैं, हमें, ये चीजों का प्रयोग करना है, ये कहाँ करना है मैंने, तो ये किसके द्वारा होता है, सारा बच्चे की जब मानसिक और बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, ये चीजें बच्चे के अंदर फिर क्या है, भाषा का एक रूप धारण कर लेती हैं और बच्चा क्या है, भाषा के क्षेत्र में चाहे अपनी कैरियर के क्षेत्र में धीरे धीरे डेवलप होता जाता है। तो जो ब्रूनर का प्रीतात्मक अवस्था है वो क्या है, भाषा के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान अदा करती है, बहुत बड़ा रोल अदा करती है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट की अन्वेषण विधि। सेकंड पॉइंट है अन्वेषण विधि। अब हम अन्वेषण विधि कैसे स्टूडेंट शिक्षा में कैसे अपना योगदान अदा करती है कि शिक्षण अधिगम में प्रक्रिया में ब्रूनर का यह सिद्धांत समस्या समाधान और अन्वेषण विधि को प्राथमिकता प्रदान करता है। यह विधि अधिगम संबंधी संपूर्ण कार्य को संपन्न करने में सहायता करती है। जो अन्वेषण विधि है, अन्वेषण विधि की हम बात कर रहे हैं कि बच्चे के सामने कोई भी समस्या है, किसी प्रकार की भी समस्या है, तो बच्चा क्या है, इस अन्वेषण विधि के द्वारा ही उसको धीरे धीरे क्या है, सोल्व करना सीख जाता है। और अन्वेषण विधि को ही प्राथमिकता दी गई है शिक्षा के अंदर कि यदि विधि अन्वेषण संबंधी संपूर्ण कार्य को संपन्न करने में
सहायता करता है। अब कोई भी बच्चे को क्या है, बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई भी समस्या आती है तो टीचर चाहे उसके पेरेंट्स धीरे धीरे उसे उसका सलूशन बताते हैं। बच्चे से कोई समझ नहीं कर रहा या कोई और किसी विषय को समझने में प्रॉब्लम आ रही है या बच्चा को टीचर से सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या है, ये जो ब्रूनर का अन्वेषण विधि का सिद्धांत है, ये क्या है, समस्या समाधान और अन्वेषण विधि की प्राथमिकता प्रदान की गई है ताकि इस विधि द्वारा अधिगम संबंधी संपूर्ण कार्य को संपन्न करने में क्या है, सहायता मिल सके। क्योंकि इस विधि के द्वारा हर समस्या का हल निकलता है और अधिगम के क्षेत्र में क्या है, हर बच्चा अच्छे से हर चीज का समस्या उसकी समस्या का हल निकाल कर ही उसे अच्छे से सिखाया जाता है। थर्ड पॉइंट है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। अब बात करते हैं हम स्टूडेंट कि शिक्षण विधि में ब्रूनर का क्या योगदान रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त शिक्षण विधियों में ब्रूनर के बौद्धिक विकास की अवस्थाओं के आधार पर परिवर्तन तथा उसके अनुकूलन बनाने का प्रयास किया गया है। शिक्षण विधि जैसे मैंने आपको बताया है 3 अवस्थाओं के अंदर डिवाइड किया है हमने अपनी 3 अवस्थाएं, क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक। तो स्टूडेंट शिक्षण विधि के अंदर बच्चे की बौद्धिक, जैसे हम पॉइंट टू पॉइंट ही मैं आपको एक्सप्लेन करवा रही हूँ कि बच्चा अपनी एज के हिसाब से, बच्चा क्या है अपनी एज के हिसाब से शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर क्या है विकसित करता है, डिवेलप होता है, उसका शरीर है जो विकसित होता है। तो स्टूडेंट वैसे नेचुरली है कि वो जो स्टडी के क्षेत्र में भी वैसा ही प्रोग्रेस करेगा, वैसे ही प्रक्रिया करेगा। तो बौद्धिक हम बात कर रहे हैं कि बौद्धिक विकास की अवस्थाओं के आधार पर परिवर्तन तथा उसके अनुकूल बनाने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? शिक्षण विधि के द्वारा। कि बच्चे को पढ़ने के लिए किस प्रकार का एनवायरनमेंट चाहिए, किस प्रकार का एनवायरनमेंट उसे सूटेबल करेगा, किस प्रकार की फैसिलिटी चाहिए। तो ये बच्चे के एज के ही हिसाब से हम क्या है जान सकते हैं कि बच्चे को इस विधि द्वारा उसको सिखाया जाए। बच्चे की आईक्यू का क्योंकि टीचर को पता चल जाता है, तो इस प्रकार स्टूडेंट उसको अनुकूल बनाने का ये प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार उसकी बौद्धिक क्षमता और टीचिंग मेथड क्या है बच्चे के हिसाब से हो सके। अगला पॉइंट है प्रत्यय। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट प्रत्यय। अब हम बात करते हैं प्रत्यय की कि ब्रूनर द्वारा निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यय को अत्यधिक महत्व दिया गया है कि प्रत्यय को बल देकर उसके समझ को विकसित करने का प्रयास किया गया है। यह विभिन्न विषय वस्तु को समझने तथा अधिगम करने में सहायता करता है। प्रत्यय कि बच्चे को उसकी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से किस प्रकार किसी विषय को समझाना है और किस प्रकार समझाना है और बच्चे को किस तरीके से समझाना है, ये किसके द्वारा पता चलता है? प्रत्यय के ही द्वारा क्या है उसे सुलझाने के लिए, उसको समझाने के लिए प्रत्यय का साधन क्या है अत्यधिक महत्व दिया गया प्रत्यय के साधन को कि प्रत्यय को बल देकर उसे समझ को विकसित करने और वह विभिन्न विषय वस्तु को समझाने अधिगम करने में सहायता प्रदान करता है। कि प्रत्यय पर बल देकर बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आ रही, बच्चे को किस प्रकार समझाया जाए। बच्चे को एक चीज हम बार बार समझा रहे हैं लेकिन बच्चे की कैचिंग पावर सही है, क्या पता हमारे समझाने का तरीका ही गलत हो, क्या पता बच्चे का क्या आईक्यू इतना अच्छा ना हो, चाहे हम उस्मानिया गति के अंदर आ जाए, बच्चा चाहे मंद के अंदर भी आ सकता है। अगर बच्चा प्रतिभाशील है तो वो हर चीज को अच्छे से समझेगा। तो प्रत्यय के ही द्वारा बच्चे को क्या है हर चीज को अच्छे से समझाया जा सकता है और बच्चे को किस तरीके से समझाया जाए, अनुकरण तरीके से, कर्मबद्ध तरीके से कि 1 और 1 2 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। तो बच्चा क्या है अगर ऐसे भी नहीं सीखता स्टूडेंट तो बच्चे को क्या है बच्चे के सामने लकड़ी के धातु या किसी धातु के बने क्या है कुछ भी जो आप समझाने जा रहे हो, जैसे मैंने एक 2 बताया, आप कोई 2 क्या है चीजें रख सकते हो, फिर काउंट करके बता सकते हो कि बेटा 1 और 1 2 होते हैं। चाहे आप किसी अलग तरह की कोई शेप रख सकते हो। तो इस प्रकार बच्चे को हर चीज समझाने का क्या है प्रयत्न किया जाता है प्रत्यय के हिसाब से। अगला पॉइंट है बौद्धिक विकास। 5th पॉइंट है
बौद्धिक विकास। अब बौद्धिक विकास कैसे स्टूडेंट, कि बौद्धिक विकास कैसे, कि ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की अवस्थाओं की नवीन व्याख्या की है। बौद्धिक अवस्थाओं के विकास क्रम के स्पष्ट कर ब्रूनर के अधिगम को एक नया मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। अब बच्चे का बौद्धिक विकास कैसे करना है, ये क्या है बौद्धिक विकास, जैसे मैंने क्रियात्मक अवस्था के अंदर बताया, प्रतिबिंबात्मक अवस्था के अंदर बताया कि बच्चे के अंदर क्या है स्किल्स, बच्चे के अंदर कौशल पैदा होते हैं। बच्चे के हिसाब से बच्चे को क्या है पहले उसके एज के हिसाब से सिखाया जाता है, फिर क्या है बच्चा जब एज के हिसाब से बड़ा होता है तो बच्चे के अंदर क्यों, कैसे, कब, ये प्रश्न क्या है मन के अंदर उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। बच्चा हर चीज को डीपली जानने का प्रयास करता है। ये कब होता है, जब बच्चा अपने एज के हिसाब से ग्रोथ करता है, डेवलप होता है। तो बच्चे के नेचुरली स्टूडेंट की बच्चे का मन, बच्चे का दिमाग वैसे ही विकसित होएगा। बच्चा हर चीज को डीपली जानने की कोशिश करता है। बच्चा जब बाहर के वातावरण या अपने पेरेंट्स के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है, चाहे वो किसी भी चीज के अंदर जाता है, तो बच्चा क्या है हर वस्तु के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी लेने की कोशिश करता है। तब एक शिक्षक और एक पेरेंट्स का कर्तव्य बनता है कि उसकी चीजों को बिना इग्नोर किए जो बच्चा पूछ रहा है उसके बारे में अच्छे से अच्छा बताया जाए, ताकि बच्चे के जो पूर्व ज्ञान है और नया ज्ञान है वो दोनों जोड़कर बच्चे के ज्ञान के अंदर क्या है और भी बढ़ोतरी हो सके। अगला पॉइंट है शिक्षक की नवीन भूमिका। 6th पॉइंट है स्टूडेंट शिक्षक की नवीन भूमिका। अब हम बात करते हैं कि शिक्षक की नवीन भूमिका कैसे, कि इस सिद्धांत ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवीन भूमिका के निर्वहन पर बल दिया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के नवीन भूमिका के अंदर क्या है बल दिया है। इसकी सहायता से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं शिक्षण की नवीन भूमिका। शिक्षक एक शिक्षण के क्षेत्र में कैसे अपनी भूमिका अदा करता है, कैसे एक रोल अदा करता है बच्चों को सिखाने के लिए, कि अब बच्चे कोई भी टीचर ने अपना कक्षा के अंदर कोई लेक्चर क्या है देना है स्टूडेंट को, किसी भी विषय के ऊपर डिस्कशन करना है। अब उस लेक्चर को, उस टॉपिक को कैसे जो है एक टीचर इतना प्रभावशाली बना सके कि वो जो भी बच्चे को जो किसी के थ्रू समझा रहा है, चाहे वो मॉडल के थ्रू समझा रहा है, जो वो अलग अलग उदाहरण देकर समझा रहा है, तो इससे क्या है बच्चे की एक तो नॉलेज और बढ़ेगी, तर्क शक्ति बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, बच्चे का जो ज्ञान है और भी बढ़ेगा। ताकि क्योंकि वो एक टीचर क्या है अलग अलग एग्जाम्पल देकर उन्हें समझा रहा है, तो नेचुरली स्टूडेंट की बच्चे की जो तर्क शक्ति है, स्मरण शक्ति है और क्वेश्चनिंग करने की जो भावना है बच्चे के अंदर वो भी डेवलप होगी। तो हर टीचर को ऐसे टीचिंग मेथड यूज करने चाहिए अपने लेक्चर को, अपने टॉपिक को प्रभावशाली बनाने के लिए, ताकि बच्चों के अंदर उस टॉपिक से रिगार्डिंग एक अलग से जुनून पैदा हो। बेशक क्वेश्चनिंग के अंदर हो, तर्क शक्ति के अंदर हो, चाहे स्मरण शक्ति के अंदर हो, चाहे बच्चा उसकी आलोचना ही कर रहा हो, चाहे टीचर के साथ वाद विवाद कर रहा हो। तो इस प्रकार क्या है स्टूडेंट की एक जो शिक्षक है अपने शिक्षण को और भी क्या है एक नवीन नया मोड़ दे सकता है बच्चों को समझाने के लिए, उसका बौद्धिक विकास करने के लिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की अधिगम के सिद्धांतों की व्याख्या। अधिगम के सिद्धांतों की व्याख्या। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट की ये व्याख्या कैसे करेगा, कि सिद्धांत अधिगम के सिद्धांतों की व्याख्या कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाने का कार्य किया जा सकता है।
कि अधिगम के सिद्धांतों की व्याख्या। अब मैंने पहले भी पिछले पॉइंट के अंदर बताया है स्टूडेंट आपको कि टीचर जो भी अपने एक स्टूडेंट को चाहे पूरी क्लास को समझा रहा है तो उसे अच्छे से एक्सप्लेन करके भिन्न भिन्न तरह के एग्जाम्पल देकर उसको मॉडल के द्वारा, चार्ट के द्वारा, चाहे कुछ भी शो करके, चाहे उससे कोई कहानी बनाकर उससे रिगार्डिंग कोई एग्जाम्पल देकर, चाहे कुछ भी शो करके, मॉडल वगैरह शो करके उससे रिगार्डिंग क्या है अधिगम को और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, उसे प्रभावशाली बना सकता है। अगला पॉइंट है अनुवांशिक अधिगम। अनुवांशिक अधिगम। अब हम बात करते हैं कि अनुवांशिक अधिगम कैसे स्टूडेंट, कि ब्रूनर का यह सिद्धांत इस अवधारणा को व्यक्त करता है कि अधिगम वर्तमान अनुभवों के साथ साथ अन्य पूर्व ज्ञान एवं अनुभव द्वारा भी होता है। कि जो अनुवांशिक अधिगम है जो ये शो करता है कि जो अधिगम है, जो याद करने का तरीका है, जो किसी चीज को अगेन करने का तरीका है, किसी चीज को प्राप्त करने का तरीका है, वो जो हमारा पुराना ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है और नए ज्ञान दोनों को जोड़ के क्या है हमारी जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो हमारी बौद्धिक क्षमता है उसे भी बढ़ाता है। ये क्या है अनुवांशिक अधिगम के द्वारा होता है। अगला पॉइंट है शैक्षणिक शोध। शैक्षणिक शोध। अब शोध, शैक्षणिक शोध के अंदर स्टूडेंट कैसे, इस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं कि ब्रूनर के विकासवादी सिद्धांत ने ही शैक्षणिक शोध की विचारधारा को क्या है अच्छा बनाया है, काफी प्रभावशाली बनाया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसी के आधार पर शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य किए हैं, रिसर्च किए हैं, पेपर पब्लिश किए हैं, बुक्स क्या है आदि अपनी क्या है बुक्स वगैरह आदि काफी अनुकृत की हैं, बहुत सारी बुक के अंदर क्या है अपना एक अलग योगदान अदा किया है। तो ये सारा किसके द्वारा हुआ है, ब्रूनर के जो सिद्धांत है कोग्निटिव डेवलपमेंट है, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो जैसे स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप अपना टॉपिक एंड करते समय आपने कंक्लूजन निष्कर्ष जरूर देना है कि आपने अपना टॉपिक क्या किया है। तो हम आप बात करेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष के अंदर क्या आता है स्टूडेंट, अपने टॉपिक से ही रिगार्डिंग जो आपने शुरू से लेके एंड तक किया है वही आपने इसके अंदर राइट करना है। तो हम उपयुक्त रूप से हम कह सकते हैं, जहां हम अत्यय स्पष्ट कर सकते हैं कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मुख्य रूप से पियाजे के संज्ञानात्मक पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से मेल खाता है। जैसे जो क्रियात्मक अवस्था है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था है, संकेतात्मक अवस्था है, ये सारी जो पियाजे के संवेदगामक अवस्था है, सक्रियात्मक अवस्था है और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है, इनसे मेल खाती है। तो स्टूडेंट पियाजे से ही प्रभावित होकर ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास बालकों के ऊपर क्या है अपना एक अलग छाप छोड़ी, अलग क्या है दूसरों को बताया कि बच्चा कैसे एज के हिसाब से डेवलप होता है, विकास करता है, बच्चे की जो मेंटालिटी है, बच्चे का जो मानसिक और बौद्धिक विकास है वो एज के हिसाब से ही क्या है विकसित होता है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो हमने आज अपना टॉपिक किया है। आज हमने अपना टॉपिक किया है कि ब्रूनर के सिद्धांत का शिक्षा में योगदान। क्या मैंने पहले आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया आपको कि भाषा विकास, फिर अन्वेषण विधि, फिर शिक्षण विधि, प्रत्यय, बौद्धिक विकास, शिक्षण की नवीन भूमिका, अधिगम के सिद्धांतों की व्याख्या, अनुवांशिक अधिगम, शैक्षणिक शोध और एंड में मैंने आपको बताया कंक्लूजन। आप अपने टॉपिक से रिगार्डिंग कैसे निष्कर्ष लिखना है, जो जैसा आपने टॉपिक अपना शुरू से स्टार्ट किया एंड तक वैसा ही आपने निष्कर्ष में क्या है उसके अंदर सिट्टा लिखना है। जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, पूरे ओवरऑल टॉपिक को क्लियर करते हुए थोड़े शब्दों के अंदर वो चीजें
व्यक्त करनी है। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक यहीं पे होता खत्म। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।